आप जैसे आश्रम में आए हो तो आपने देखा होगा कि अपने अलग अलग प्रकार के हवन कुंड लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के जाप भी हो रहे हैं, कई तांत्रिक है वो साधना भी कर रहे हैं और लोगों की भीड़ भी लगी हुई है यहाँ पे। कोई काम करवाने आया है, कोई अपना छुटकारा पाने आया है, कोई तंत्र का काम करवाता है, कोई ब्लैक मैजिक करवाता है, कोई काला जादू है, कोई वशीकरण करवाता है। काला जादू के जरिए हाँ जी, किसी को वश में भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसकी क्या प्रक्रिया होती है? ब्लैक मैजिक एक सी चीज है, उसमें वशीकरण और ब्लैक मैजिक ये दोनों मिश्रित होता है। तांत्रिक जी, जैसे अभी हम आपके आश्रम में आए हैं तो यहाँ पे इतना डार्क हो रखा है, हमें आने में भी थोड़ा डर लग रहा था। हाँ जी, तो आप एक बार हमें अपने आश्रम के बारे में जरा बताइए। ये हमारा एक आश्रम है, यहाँ पे कुछ सिद्धियाँ है या कुछ हवन कुंड वगैरह या कुछ पूजा वगैरह की जाती है। जैसे यहाँ पे सबसे मेन जो महत्वपूर्ण जो काम है वो आत्माओं का मिलन है या आत्माओं को पकड़ा जाता है। आत्माओं को पकड़ा जाता है, आत्माओं को अपना गुलाम बनाया जाता है। जो गलत होता है ना, जो आत्मा गलत है, जो सही है वो तो बाहर घूमती है, दूसरों को तकलीफ नहीं देती है। जो आत्मा दूसरों को तकलीफ देती है ना, हम लोग उसको यहाँ पे पकड़ते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने कल ही एक आत्मा पकड़ी है, ठीक है जी। अरे वो आत्मा अभी इस रूम में है, अभी इस धुने के अंदर, जैसे अपन ने धुना लगा रखा ना, ये धुने के आसपास ही और आपके पीछे ही खड़ी है वो आत्मा। मेरे पीछे? हाँ जी, पर कल ही पकड़ी है अपन ने उसको। तो मतलब हम, ऐसा होता है क्या कि हम सिर्फ आत्मा को देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं? आप महसूस कर सकते हो। और वो महसूस हम कैसे कर पाएंगे? महसूस जैसे आपके पीछे कोई खड़ा है या आपको ऐसा लगता है कि अपने पीछे कोई परछाई दिख रही है, या अपने को लगता है कि पीछे कोई खड़ा, लेकिन अपन पीछे मुड़ के देखते हैं, अपने को कुछ दिखता नहीं है। लेकिन हम तो सब देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो उसको पकड़ा है, उसको जकड़न की है, और वो हमारा आदेश का वेट कर रही है कि आप आदेश करो, मैं कुछ करूँ। अगर आप कहो तो आदेश दे के मैं आपको कुछ ना कुछ दिखा सकता हूँ। अगर आप कहो तो क्या बोलते हैं ना कि जो तंत्र एक चीज ऐसी होती है, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अगर आपको भी कुछ चमत्कार देखना है तो अभी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं, अभी तो नहीं। लेकिन क्या ये जो आत्माएं हैं ये सच में आप लोगों के कंट्रोल में है? बिल्कुल कंट्रोल में। आपकी कमांड का वेट करती हैं? बिल्कुल कमांड की वेट करती है। हम लोग क्या है कि इनको कमांड देते हैं, पर ये हमसे भोग मांगती है। पहले इनको भोग देना पड़ता है। इनको अगर रक्त चाहिए, खून चाहिए, तो खून पिलाना पड़ता है। इनको अगर शराब चाहिए, कोई कोई आत्मा होती है जो कहती है कि हमको शराब पीनी है, तो शराब देनी पड़ती है। इनको पहले इनका भोग दो। जो भी भोग है ना, ये जो मांगती है उनको देना पड़ता है। जो आपने भोग दिया है, भोग देने के बाद आप जो बोलोगे, आपने कह दिया ये चेयर को चीज करनी है, तो ये अपने को ना नहीं बोलेगी, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, ये अपने लिए कर देगी वो चीज। ये नहीं सोचेगी अपने को गलत चीज बता रही है सही चीज बता रही है। इनको जो आदेश दे दिया वो आदेश पे वो चीज कर देगी, तुरंत वो चीज अपने को कर देती है। ये ऐसी आत्माएं हैं। और जैसा अभी आप बता रहे हैं कि मेरे पीछे भी एक आत्मा खड़ी है, तो हमने सुना है कि आत्माएं भी दो प्रकार की होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। हाँ जी। तो अभी मेरे पीछे कौन सी आत्मा है? आपके पीछे बुरी आत्मा खड़ी है, जिसको एक बॉडी चाहिए थी, शरीर चाहिए थी। वो एक बच्ची के अंदर घुसी हुई थी, 12-13 साल की, जो एक स्कूल जाने वाली बच्ची थी, उसके पीछे ये पड़ गई। उसका शरीर मांगने के लिए उसके पीछे पड़ गई। तो उसके जो घर वाले हैं वो आए कि ये मेरी बच्ची है, ऐसी ऐसी हालत हो रखी है। तो उसको रात को यहाँ पे परिक्रम करके हम लोगों ने तंत्र का जो जाप करके उसको यहाँ पे बुलाया। उसको पूछा गया तो वो बोलती है मेरी कुछ ख्वाहिशें है, तो मेरे को एक शरीर चाहिए। तो शरीर तो हम किसी का दे नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी जो ख्वाहिश है, उसकी जो एक अंतरात्मा जो बोलती है ना कि भी अपनी ये चीज रह चुकी है, वो अपन पूरी कर सकते हैं। और पूरी करने के लिए अपन उसकी डिमांड पूरी करते हैं। वो अपने पास जब तक अपन उसको गुलाम नहीं बनाते तब तक वो दूसरे का शरीर ही ढूंढेगी। दूसरे का शरीर ढूंढने का मतलब है दूसरे को नुकसान पहुंचाएगी, चाहे वो आप हो चाहे कोई दूसरा अदरवाइज कोई भी हो। और आप जैसे आश्रम में आए हो तो आपने देखा होगा कि अपने अलग अलग प्रकार के हवन कुंड लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के जाप भी हो रहे हैं, कई तांत्रिक है वो साधना भी कर रहे हैं, और लोगों की भीड़ भी लगी हुई है यहाँ पे। कोई काम करवाने आया है, कोई अपना छुटकारा पाने आया है, कोई तंत्र का काम करवाता है, कोई ब्लैक मैजिक करवाता है, कोई काला जादू है, कोई वशीकरण करवाता है, और कोई तावीज, जो डोरे तावीज जो होते हैं ना कि भाई मेरे को ये चीज हो रखी है, मेरे को एक तावीज बना के दो, रात को मेरे को डर लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पीछे या मेरे पास में कोई आत्मा है, नेगेटिविटी जो होती है, अपने को ऐसा महसूस होता है, तो उसके डोरे जंतर है, तावीज वगैरह हमारे आश्रम में बनाया जाता है। जैसे आप ताबीज की बात कर रहे हैं, तो
और आप बता भी रहे कि किसी के पीछे अगर कोई साया लगा होता है तो फिर उसके लिए वो ताबीज बनवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या तंत्र मंत्र के जरिए भी हम एक तो भूत को अपने वश में कर सकते हैं, हाँ जी, लेकिन ताबीज के जरिए भी ये चीज होती है? हाँ बिल्कुल होती है। ताबीज एक ऐसी चीज है, अपने को किसी के थ्रू, जैसे किसी आत्मा है वो अपने पीछे पड़ी है, अपने को उससे छुटकारा पाना है तो अपन ताबीज पहन सकते हैं। जैसे आपके पीछे कोई आत्मा पड़ी है तो अपन उसको छुटकारा पाना ना, तो हम लोग उसको पीछे करके आपको एक ताबीज दे देंगे। ताबीज अगर पहन लिया ना तो आप सेफ हो, मतलब वो आपका एक सुरक्षा कवच है। जी। वो बुरी आत्मा है, बुरे जो नेगेटिविटी जो होती है इस दुनिया के अंदर, उससे आपको बचाव करता है। जैसे आप चौरस्ते पे जा रहे हो, किसी ने उतारा लगा दिया, तो उतारा कोई सही का थोड़ी लगाते हैं, गलत का लगाते हैं। किसी के घर में प्रॉब्लम है तो वो उतारा लगाता है, वो जैसे उतारा रखता है ना, वहां पे कई आत्माओं का मिलन होता है। तो वहां पे वो भी आत्मा आती है जिसके लिए उतारा लगाया है, और उसके साथ सैकड़ों आत्माएं आती है। तो वहां से अपन गुजरते हैं चौरस्ते पे तो अपना पेड़ लग जाता है। कभी आपने देखा होगा एक नारियल पड़ा है, उसके ऊपर तिलक लगा हुआ है, मोली पड़ी है, एक कटोरे के अंदर कोई मिठाई रखी हुई है, उसके अंदर कोई अगरबत्ती है, उसके अपन पैर टच कर लेते हैं। या अपने गाड़ी है, अपन मोटरसाइकिल से बाइक से जा रहे हैं तो बाइक का अगर टायर भी लग जाए तो अपने को वो नेगेटिविटी अपने पीछे आ जाती है, वो तुरंत अपने को पकड़ लेती है। फिर अपने को तबीयत खराब होना, बुखार होना, अपना चिड़चिड़ापन होना, फिर अपन क्या है दुनिया से अलग होने लग जाते हैं। जो दुनिया के अंदर हो रहा है उससे अपने विपरीत करते हैं, तो वो आत्मा करवाती है, वो बंदा नहीं करता है। उसका जो माइंड जो है, दिमाग जो है, वो उसका वो कंट्रोल करती है। वो जो कराती है वो करता है बंदा, तो वो चीजें पकड़ी जाती है। अब जैसे काला जादू के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हाँ जी, तो ये कहा जाता है ना कि काला जादू लोग अक्सर तब करवाते हैं कि जब उनको अपना भाग का लिखा जोखा बदलना हो 1 मिनट में। हाँ तो क्या सच में काला जादू ऐसे काम करता है? काला जादू काम करता है, लेकिन देखना पड़ता है ना कि सामने वाले का क्या भाग्य लिखा हुआ है, क्योंकि उसके राहु कहते हुए वो मिलाने पड़ते हैं, उसकी कुंडली है वो मिलानी पड़ती है, निकालना पड़ता है कि ये चीज क्या है, इसका क्या सारांश है, ये अपने पास क्या प्रॉब्लम लेके आया है। वो प्रॉब्लम के आधार पे अपन देखते हैं कि इस पे ब्लैक मैजिक काम करेगा कि नहीं करेगा और कितने दिन के कर सकता है। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है, तंत्र या ब्लैक मैजिक, वो दोनों आप ले लो, काम कर जाओ तो ये 2 मिनट में भी कर जाए तो 2 दिन भी लग सकते हैं इसमें। तो वो चीजें अब कई लोग बोलते हैं कि हमको 6 घंटे में आप काम करके दो, हमको ये चीज करनी है। जैसे मेरे पास अभी जो स्टूडेंट वगैरह है वो आते हैं, हम लोगों ने 2nd ग्रेड का 1st ग्रेड का हम लोगों ने एग्जाम दिया है। आप कुछ काला जादू या ब्लैक मैजिक जो भी करते हो, आप अपने आश्रम से करके हमको नौकरी लगा दो। तो नौकरी अगर भाग्य में नहीं लिखा हुआ, किस्मत में नौकरी नहीं है, तो नौकरी अपन कहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन अगर किस्मत में लिखी हुई है और आपकी किस्मत किसी दूसरे के तरफ जा रही है तो उसको खींचा जाता है, वो ब्लैक मैजिक के थ्रू होता है। जैसे आपके नाम है, उस नाम से कोई दूसरी कोई व्यक्ति है या वो कोई पुरुष या महिला होती है, उसका जो नक्षत्र है, उसकी जो राशि है वो सेम ही होती है। तो आपका जो भाग्य है, आपकी जो किस्मत है वो उसके पास जा रही है, उसके पास से अपन ब्लैक मैजिक करके उसको वापस लाया जाता है, तो वो भाग्य आपका आपका रहता है, तो वो किस्मत ऐसे बदली जाती है इसमें। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब काला जादू के जरिए हाँ जी, किसी को वश में भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसकी क्या प्रक्रिया होती है? ब्लैक मैजिक एक सी चीज है, उसमें वशीकरण और ब्लैक मैजिक ये दोनों मिश्रित होता है। इनकी दोनों की क्या है कि एक साधना की जाती है, वो शमशान घाट में होता है। अभी आप जैसे आए हो शमशान भूमि, आप देख के आए हो, वहाँ पे बड़े बड़े हवन कुंड लगे हुए हैं, बड़े बड़े जो वहाँ पे अभी काम भी कर रहे हैं। कुछ जो हमारे जो साथीगण हैं, जो हमारे तंत्र का जो काम करते हैं, जो तांत्रिक है, वो अपन वहाँ पे काम भी कर रहे हैं अभी। तो वहाँ पे साधना की जाती है, किसी को अपने को ब्लैक मैजिक करके, किसी का क्या है, देखो इंसान की 3 चीज होती है, दिल, दिमाग और माइंड जो होता है ना, ये भी उसका माइंड वगैरह, दिल वगैरह, मन वगैरह, ये 3 चीजें होती है जो इंसान को चलाती है। ये तीनों चीजों अपने को वशीकरण करना पड़ता है, तो वो ब्लैक मैजिक के थ्रू वशीकरण कर सकते हैं। वो जो 2 चीजें है वो मिश्रित करके अपन तंत्र की क्रिया करते हैं। हाँ जी, तो वो वशीकरण अपना सक्सेस भी होता है और वशीकरण हो भी जाता है। तो ब्लैक मैजिक के थ्रू अपन वशीकरण भी कर सकते हैं इसमें। जी, अब जैसे ना हम वशीकरण में ही हम ज्यादा संभोग वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण इनके बारे में सुनते हैं, लेकिन अब जैसे तांत्रिक होते हैं, वो तांत्रिक क्रिया करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, तो क्या आत्माएं भी उनसे संधि करती है? बिल्कुल करती है। देखो किसी का माइंड घुमाने के लिए अपन तो जा नहीं सकते हैं, और अपन जो तंत्र जो करेंगे ना वो आत्मा को थ्रू करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं अगर आत्मा जो है हमारे आदेश का वेट करती है कि आप हमें आदेश दो, हम आपका काम करें, और वो क्या है कि पहले भोग मांगती है, पहले भोग दो, भोग देने के बाद अपन उनके पास से कुछ भी करा सकते हैं। तो जो बंदा या बंदी के पास अपने को आत्मा भेजनी है,
उसको अपन बताते हैं कि ये तेरे को काम करना है। वो जो रात को ये चीजें होती है, 12 बजे के बाद आत्माओं का मिलन होता है। 12 बजे के बाद क्या है, 12 से 3 आत्माओं की जो शक्ति होती है वो 3 गुना ज्यादा हो जाती है। तो अपन कुछ भी करवा सकते हैं। और जो बंदे पे अपन करवा रहे हैं वो रात को सो जाता है, तो सोने के बाद इंसान का 30% दिमाग वो सो जाता है, 70% दिमाग अपना चलता रहता है। तो वो अपन अगर काम करते हैं आत्माओं का, जैसे कहते हैं कि भाई उसको अपने को वशीकरण करना है, उसको अपने को वश में करना है, या अपन इसके पास से कुछ कराना चाहते हैं, तो वो चीज तो उसके माइंड में डाल। जैसे कोई बोलता है कि मैं उससे प्यार तो करता हूँ, लेकिन वो प्यार करती है कि नहीं करती है, उसके मन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में मेरे प्रति जो प्यार है वो आप उसके अंदर जगा सकते हो क्या? तो वो आत्माओं के थ्रू अपन जगा सकते हैं। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भी अपन इधर से तंत्र करे। तंत्र की साधना है वो अपने को करनी पड़ती है, क्योंकि तंत्र के बिना कोई ज्ञान नहीं है। तंत्र अगर करेंगे तो ही आत्मा अपने आदेश मानेगी, और आदेश मानती है तो जो चीज अपने को जहाँ भेजनी है वो वहां पे भेज सकते हैं। तो उसके थ्रू अपन किसी को वशीकरण भी कर सकते हैं और किसी के पास कुछ करवा भी सकते हैं। अब जैसे हम मूवीज में बहुत देखते हैं ओइजा बोर्ड के बारे में, हाँ जी। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है, काला जादू या फिर ओइजा बोर्ड? ऊर्जा बूट भी ज्यादा इफेक्टिव है। काला जादू तो अपन जैसे बोलते हैं ना कि कई सदियों से चलता आ रहा है, वो क्या है कि भूतकाल से चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो अलग अलग चीजें, अलग अलग जो साधना है वो आज के टाइम में अपने को मिल रही है, क्योंकि अपन साधना करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अपन साधना कर रहे हैं ब्लैक मैजिक की, काला जादू की, तो ऊपर वाले से वो अपने को प्राप्त हो। उसके साथ अपने को ऐसा मान लो गॉड गिफ्ट जो बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट अपने को गिफ्ट देता है भगवान, तो वो एक गॉड गिफ्ट है। वो एक्स्ट्रा एक साधना मिलती है अपने को कि ये साधना से अगर ये ब्लैक मैजिक से तुम्हारे से काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं बन रहा है, तो अपन ये जो एक्स्ट्रा जो चीज है, जैसे आपने नाम बताया ना भी, वो चीज अपन करते हैं। वो चीज करने से क्या है कि जो ब्लैक मैजिक से नहीं हुआ ना, वो चीज से सिद्ध हो जाता है। और सिद्धि जो है ना, वो सिद्धि प्राप्त होने के बाद वो सिद्ध कर सकते हैं अपन। हाँ जी। अब जैसे वशीकरण है, तो इसमें मनमोहिनी वशीकरण में ज्यादा बात करी जाती है कि अगर किसी को अपनी तरफ हमने आकर्षित करना है, हाँ या किसी को अपनी तरफ हमने प्यार में लाना है, तो क्या ये सच में काम करता है? बिल्कुल करता है। इसमें क्या होता है कि मनमोहिनी वशीकरण, मन और मोहिनी, मतलब मन को मोहित करने वाला एक चीज होता है, एक जरिया होता है। मन को मोहित कर लिया तो मनमोहिनी हो गया। अब किसी का मन है, अपन से अगर किसी का मन लग जाता है तो वो मन ही, जैसे किसी चीज को ले लो, अगर कोई चीज अपने को लेनी है, जैसे अपने गाड़ी लेनी है, तो अपने गाड़ी पे अपना मन आएगा, दिमाग नहीं आ सकता, दिल नहीं आ सकता, प्यार नहीं आ सकता, वहां पे अपना मन ही आएगा। ये चीज पे अपना मन आ गया है, ये चीज अपने को चाहिए, तो वो मन के थ्रू होती है। अपन किसी पे मन हो जाता है कि ये चीज अपन, तो उसका जो मन है उसको मोहित किया जाता है अपने थ्रू। जैसा आपका मन मेरे थ्रू करता हूँ ना, तो आपका जो मन है वो मेरे पे मोहित होगा, तभी आप मेरे पास आ सकते हो, नहीं तो आप मेरे पास नहीं आ सकते हो। तो वो मन मोहिनी वशीकरण है, वो ऐसा किया जाता है कि किसी को अपने को मन मोहित करना है, या उसको अपने को पाना है, या अपनी लाइफ में लेके आना है, तो उस पर मन मोहिनी वशीकरण किया जाता है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो मनमोहिनी वशीकरण इफेक्टिव किस में होता है, वन साइडेड लव में, या फिर जैसे पति पत्नी के बीच में कलह हो गई और फिर उनका इतनी बात बिगड़ गई है कि वो अब डाइवोर्स तक आ रहे, तो उसके लिए भी मनमोहिनी वशीकरण का होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन ये वन साइड जो लव होता है ना, कि भाई मैं प्यार करता हूँ, वो मेरे को एज अ फ्रेंड मानती है, जैसे दोस्त मानती है, वो मेरे को खाली दोस्त समझती है, पर मैं उससे प्यार कर रहा हूँ। उसके मन के अंदर आप मेरा प्यार जगाओ, या उसके मन है वो मेरे तरफ लेके आओ, उसके मन के अंदर मेरा जो प्रेम है, मेरा जो मोहब्बत है वो पैदा करो। तो उसके लिए क्या है कि मनमोहिनी वशीकरण है वो किया जाता है। वन साइड लव में ये चीज ज्यादा चलती है। पति पत्नी के बीच में अनबन हुई है तो उसको अपन ब्लैक मैजिक के थ्रू भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। अपन तंत्र के द्वारा भी तोड़ सकते हैं, या कोई साधना है, जैसे तामसिक साधना होगी, साप्तिक साधना होगी, उनसे भी अपन ये चीज अपन मोहित कर सकते हैं। उन दोनों का जो रिलेशन है वो एक कर सकते हैं। लेकिन अगर वन साइड लव है उसमें मनमोहिनी वशीकरण ही करना पड़ता है, दूसरी कोई तांत्रिक जो है वो भी गतिविधियां नहीं होती उसमें। क्योंकि मनमोहिनी वशीकरण, वन साइड लव के अंदर मनमोहिनी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है जो 1 से 2 जोड़ा बनाता है, दोनों जोड़ों को एक करता है, वो मनमोहिनी वशीकरण होता है। तो वो मनमोहिनी वशीकरण से अपने को किया जाता है। हाँ जी। अब गुरुजी आजकल क्या चल रहा है ना कि ऑनलाइन लोगों को प्यार बहुत मिल रहा है, तो क्या होगा, जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ और जिसको मैं पसंद करती हूँ वो कनाडा में, हाँ जी। तो क्या दिल्ली से रह के भी मैं मनमोहिनी वशीकरण कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तंत्र एक ऐसी चीज है, तंत्र एक हवा की तरह चलता है। हवा यहाँ पे भी है, कनाडा में भी चलती है। हवा ऐसी नहीं है कि खाली इंडिया में चलती है, कनाडा वाले को ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है, हवा तो वहां पे भी है। तो तंत्र हवा के थ्रू जाता है।
तंत्र जैसे हवा आज यहाँ है तो कल वहां है, परसों वहां है। हवा के थ्रू तंत्र को भेजा जाता है। और कनाडा हो, अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो अदरवाइज कहीं पे भी हो, इस पृथ्वी के अंदर अपन कहीं पे भी तंत्र विद्या है वो कर सकते हैं। ये कोने से वो कोने को अगर कोई चीज पहुंचानी है, या उसका मन मोहित करना है, या अपने तरफ लेके आना है, या उसके मन के अंदर अपना प्यार उजागर करना है, तो अपन है तंत्र के द्वारा। तंत्र एक ऐसी चीज है वो कहीं पे भी घूम सकती है, किसी को भी वश में कर सकती है, किसी को भी कुछ भी करवा सकती है। तंत्र है वो नाच भी करवा सकता है, नाच भी करवा सकता है। तो तंत्र अपन कहीं पे भी कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री के लिए लगभग हमारे पास जैसे आते हैं काम कराने के लिए, तो जैसे मेरे को बोलते हैं कि हमारा बच्चा है या मेरी बच्ची है बाहर पढ़ने के लिए गए, उनको वहां पे बाहर प्यार हो गया। प्यार होने के बाद क्या है कि जैसे बच्ची को लड़का है वो लड़की को छोड़ देता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि जैसे कोई कॉलेज के अंदर लड़का या लड़की पढ़ रहे हैं, दोनों को प्यार हो गया, पर लड़का क्या करता है, बाहर की जो अरब कंट्री है ना, वहां पे एक से अधिक खूबसूरत महिलाएं मिलती है, तो वो उसको छोड़ के उसके तरफ चला जाता है। तो वैसे हमारे पास आता है कि भाई हमारी बच्ची है, उसके बिना रह नहीं सकती है, आप कुछ भी करके उनको अपना प्यार दिलाओ। तो बाहर के लिए अपने को तंत्र साधनाएं करनी पड़ती है, और वो शमशान में एकांत में होती है, किसी के सामने नहीं होती है। कोई भी वहां पे अगर चिड़ी भी, जो परिंदा होता है, उड़ने वाला परिंदा है, अगर वो भी पैर मार देना तो वो साधनाएं वो टूट जाती है। तो वो एकांत में होती है, वहां पे ना तो कोई आ सकता है ना जा सकता है। तंत्र और हवा का काम है, वो मिलन होता है, हवा के थ्रू तंत्र को भेजा जाता है। आउट ऑफ कंट्री है, तंत्र के थ्रू ही किया जाता है। आउट ऑफ कंट्री के अंदर बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं, या बड़े बड़े जैसे किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बाहर करोड़पति अरबपति है, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, वो अपने बिजनेस संभाले या अपने प्रॉब्लम संभाले। तो वो क्या है कि एक तंत्र का सहारा लेते हैं कि भी मैं मेरा बिजनेस तो संभाल रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम संभालने के लिए कुछ चीज मेरे को चाहिए, तो वो तंत्र का सहारा लेते हैं, और तंत्र के थ्रू उसका जो वो प्रॉब्लम है या जो समस्या है उसको हल किया जाता है। और कम समय के अंदर अपने को अगर कुछ करना है तो तंत्र के द्वारा करो। तंत्र एक ऐसी चीज है, आपको अभी मैंने बताया है कि तंत्र काम कर दे 2 मिनट में, लग जाए 2 दिन भी। वो तो सामने वाले के मस्तिष्क देखा जाता है कि सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है, अपना तंत्र उसके ऊपर हावी होता है कि नहीं होता है, अपने तंत्र की कैपेसिटी कितनी है, सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है, तंत्र को वो झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। एक दबाव होता है, तंत्र एक दबाव देता है, वो दबाव सामने वाला झेल सकता है कि नहीं झेल सकता है। किसी के पैसे अटक जाते हैं तो सामने वाला पैसा अपने को आके तो नहीं देगा, लेकिन तंत्र के थ्रू अपन उसका माइंड घुमाते हैं, दिमाग घुमाते हैं, तो वो अपने को पैसे दे सकता है। तो वो तंत्र के द्वारा किया जाता है। आउट ऑफ कंट्री ज्यादातर तंत्र के द्वारा ही सहारा लेते हैं। बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया नहीं आ सकते हैं, लेकिन इंडिया से तंत्र तो करवा सकते हैं, यहाँ से क्रिया हो सकती है। वो तो नहीं आ सकते हैं, पर यहाँ से क्रिया हो सकती है। तो बाहर के लोग भी बहुत सारे हैं, अभी जो हैप्पी क्लाइंट है हमारे, वो बहुत सारे काम भी करवाते हैं और खुश भी हो रखे हैं। इधर के जो इंडिया के सबसे ज्यादा लोग हैं अभी, जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, या बिजनेसमैन हो गए, इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम को लेके इंडिया थोड़ी आएंगे, वो इतने दूर से चला के नहीं आ सकते, लेकिन उनका फोन आ सकता है। तो फोन के थ्रू ये किया जाता है, डिटेल वगैरह मंगा के। वो आए तो भी वही काम होगा, अपन करेंगे तो भी वही काम होगा। काम तो तंत्र तो जो वही होना है, वो आके सामने बैठेंगे तो भी तंत्र वही होना है। अगर वो फोटो वगैरह भेजेंगे, डिटेल वगैरह भेजेंगे, तो भी तंत्र वही होना। तंत्र की साधना वही रहती है, मतलब तंत्र जो है वही चीज है, सेम चीज है, वो की जाती है। अच्छा, लेकिन हमने ना ये सुना है कि वशीकरण में ना फोटो, बाल, नखून, इन सब की एक जरूरत होती है। हाँ जी। लेकिन अब बात ये आती है ना कि जैसे किसी को ऑनलाइन प्यार हो गया, उसने उसकी फोटो नहीं देखी, तो फिर उसके जरिए भी वशीकरण हो सकता है। फोटो नहीं देखी है तो उसका क्या है कि नाम पता होना चाहिए, नाम होना चाहिए। अब आपने कह दें कि भाई मेरे को सुरती से प्यार हो गया है, पर सुरती कौन है, क्या एज है, क्या करती है, क्या नहीं करती। अब वो मैरिड हो, अपन को बोल दे मेरे को सुरती से प्यार हो गया, मैरिड है, मैरिड पे अलग तंत्र होता है, अनमेरिड पे अलग तंत्र होता है। उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना। बगैर जानकारी हम तो तंत्र का काम नहीं कर सकते हैं। सुरती कौन है अपने को नहीं पता, सुरती एक लेडीज है ये अपने को पता है, स्त्री है, लेकिन कौन है, उसका क्या है क्या नहीं, वो सावधानी से अपने को पूरी डिटेल चाहिए। डिटेल के बगैर कोई काम नहीं होता है। अपन सोचते हैं कि अपन ने खाली नाम दे दिया, ना तो उसका एड्रेस पता है, ना उसकी एज पता है, अनमेरिड है, मैरिड है, कुछ पता नहीं है, ना फोटो है, अपन ने खाली नाम दे दिया। तो नाम पे कोई तंत्र साधना नहीं होती है, नाम पे तो कुछ नहीं होता। सुरती नाम की इस दुनिया में बहुत सारी है लड़कियां, लेकिन जो फोटो होती है, जो फेस है, वो एक ही होता है। नाम अनेक होते हैं, फेस एक ही होता है।
तो फोटो के जरिए तंत्र की जो क्रिया की जाती है, नाम पे कोई तंत्र की जो है क्रिया नहीं की जा सकती है। और ऑनलाइन जो प्यार मिलते हैं उसमें से 10% प्यार है वो सक्सेस होते हैं, जिनको जरूरत होती है। क्योंकि किसी को क्या है कि अपन ने, जैसे कोई ये चाहता है कि मेरा जो है एक कुंवारा पाप बोलते हैं, जो कुंवारा लोग होते हैं उनको एक पाप भी जो होती है 30 साल की बाद एज हो जाती है ना, उसमें वो पाप के भागीदारी बन जाते हैं। तो वो अपना पाप उतारने के लिए वो शादी करते हैं, उनको रहना नहीं है किसी के साथ, लेकिन वो अपना पाप उतारने के लिए वो ये जो चीज करते हैं। लेकिन शादी का मतलब ये होता है कि किसी के साथ अपन बंधन में बंधते हैं, तो किसी का पाप उतारने के लिए थोड़ी, अपना पाप उतारने के लिए अपन ने किसी को बंधन में बांध लिया फिर उसको छोड़ देते हैं, ये तो गलत है। तो उसके लिए भी वन साइड जो लव है या ऑनलाइन जो लव है, इसमें ये प्रॉब्लम दिक्कतें आती है। तो किसी के नाम पे अपन तंत्र नहीं कर सकते हैं, अपने को उसकी फोटो भी चाहिए, नाम भी चाहिए, एज भी चाहिए, मैरिड है अनमेरिड है, क्या कर रही है वो भी है। एक तो हाउस वाइफ होती है, ठीक है, एक जॉब वाली होती है। तो अपन हाउस वाइफ जो होती है उसमें अलग तंत्र होता है, क्योंकि वो घर में ही रहती है। घर की साधना अलग होती है, बाहर की साधना अलग होती है। आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आप अपने ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से दूसरी ऑफिस भी जा रहे हो, तो वो फिरना हो गया। तो तंत्र ऑफिस पे किया जाता है या वो ऑफिस पे किया जाता है, वो नहीं है। उसकी एक साधना होती है, फिर अलग साधना होती है, वो उस आदमी पे की जाती है। और जैसे घर पे रह रहे, तो घर पे तो वो चार दीवारी के अंदर ही रहेगा, अपने को भी पता है। तो उस पे भी वो जो चीज है वो हावी हो जाती है, वो चीज की जाती है। हाँ जी। यानी कि हर एक प्रोफेशन के लिए अलग अलग तंत्र मंत्र का यूज किया जाता है। अच्छा, अब जैसे वशीकरण में ही थोड़ी बात करते हैं अभी। तो हम ना आजकल बहुत देख रहे हैं सोशल मीडियाज में भी कि संभोग वशीकरण। हाँ जी। तो क्या सच में आत्माएं संभोग करती हैं या फिर किसी के साथ संभोग वशीकरण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आत्मा तो देखो, मैंने आपको भी कहा है ना, मरने के बाद है ना लोगों के पास ताकतें आ जाती है, क्योंकि मर गया, मरने के बाद आत्मा बन गई, आत्मा के पास वो अपने से 4 गुना ज्यादा वो ताकत लेके आता है। और संभोग जो करते हैं, उसमें संभोग के लिए क्या है कि जो आत्मा है उनको, जैसे गलत आत्मा मैंने आपको कहा, जो अच्छी आत्मा है वो तो कुछ नहीं, वो दूसरे का भला करने की सोचेगी कि अपन ने जीवती जी, जो अपन जिंदा रहे, अपनी जो जिंदगी में अपन ने कुछ नहीं किया, तो अब कर दें तो क्या पता अपने को मोक्ष मिल जाए या स्वर्ग का जो दरवाजा अपने लिए खुल जाए। लेकिन जो गलत आत्मा है वो जीते जी भी गलत ही करता है और मरने के बाद भी गलत करता है। तो कुछ बहनें हैं, कुछ लेडीज ऐसी है जो बोलती है हम रात को सो रहे हैं, हमारे साथ कुछ गतिविधियां ऐसी होती है, सुबह उठते हैं हमारे शरीर के ऊपर है ऐसे ऐसे, जैसे कोई कट लगा हुआ है, कोई दाग है, वो कुछ चीजें होती है, वो ये कहती है हमारे साथ ये हुआ है, हमको कुछ अलग लगता है। रात को हम सोते हैं तो हमारी बॉडी अलग रहती है, सुबह उठते हैं तो बॉडी अलग रहती है। रात को हम बेड पे सोते हैं, सुबह हम नीचे मिलते हैं। तो ये चीजें कैसी हो रही, तो वो संभोग जो होता है, वो संभोग जो आत्मा है वो करती है। और आत्माओं को है उनका क्या है कि माइंड एक ही है, इसको तकलीफ देना। वो किस प्रकार से तकलीफ, अंदर जाके तो वो तकलीफ दे नहीं सकती है, तो वो संभोग वगैरह करती है और आत्माएं वो संभोग करती है। अच्छा, तो ये आत्माएं जो हैं वो इन लोगों को देखती कैसे कि इनके साथ संभोग करना है? देखो आत्मा है ना, जैसे कोई लेडीज है पाउडर क्रीम करती है, उसमें खुशबूदार चीजें होती है, परफ्यूम लगा लिया वो भी खुशबूदार होती है। तो वो उन चीजों को अजब अजब करती है, मतलब वो चीजों को वो फॉलो करती है। इसने परफ्यूम लगा रखा है, इसने खुशबूदार चीजें लगा रखी, इसके पीछे पड़ जाओ। उनको जो चीज चाहिए मरने के बाद, मैंने आपको कहा ना भोग चाहिए, तो भोग कुछ भी हो सकता है। जिसने लेडीज ने कोई शराब पी रखी है, किसी को शराब अच्छी लगती है, वो उसके पीछे पड़ जाता है कि रोज अपने को शराब भी मिलेगी और अपन इसके साथ संभोग भी कर सकते हैं, तो वो इसके पीछे पड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये चीजें होती है। अच्छा, हाँ, तो इनका कोई एक परमानेंट जगह होती है या ये कहीं भी कर लेते हैं? इनका देखो परमानेंट ऐसा है कि सोने के बाद ये गतिविधियां होती है। अपन जगते रहते हैं ना, तो अपन हवा से भी लड़ सकते हैं और आत्माओं से भी लड़ सकते हैं। अपन अपने को खुद को बचाने की कोशिश तो करेंगे, वो तो जो कर रही है वो करेगी, क्योंकि अपने से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर ताकत है, वो अपने साथ कुछ भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन अपन उसको बचा सकते हैं कि भाई मैं उसके तरफ से भागूं, या मैं उसकी जकड़न से, या वो मेरे को जकड़ रही है तो मैं उसको छुड़ा के भागूं, या मैं ये जो जगह है ये स्थान से मैं जल्दी से निकलूं। लेकिन जो सोने के बाद जो चीज होती है, क्योंकि जो इंसान या बंदी जो सो जाती है, वो सोने के बाद जो क्रिया होती है ना उनकी, वो ज्यादा ताकतवर रहती है। उनका काम भी हो जाता है और सामने वाले को वो तकलीफ भी दे देते हैं। तो ये ज्यादातर जो है रात को सोने के बाद ये प्रक्रिया होती है। हाँ जी।
अब जैसे हम आपके आश्रम में आ रहे थे तो फिर हमने ना बाहर बहुत देखा शमशानिक क्रिया का। हाँ जी। तो असल में शमशानिक क्रिया है क्या? शमशानी क्रिया अलग अलग प्रॉब्लम पे अलग अलग क्रिया की जाती है। हमारा शमशान है वो कम से कम 2 बीघे के अंदर फैला हुआ है। हमारा जो स्थान है वो 2 बीघे के अंदर फैला हुआ है। तो शमशान के अंदर क्या है, अलग अलग हवन कुंड लगे हुए हैं। और हवन कुंड के अंदर क्या है कि एक अग्नि जो है उसको अग्नि लीन की जाती है, अग्नि है जलाई जाती है। तो अग्नि के अंदर अपन घी डाल दिया, और घी डाल के जो अग्नि है वो चेतन, जिसे हम चेतन बोलते हैं, हमारे तंत्र जो है लैंग्वेज है उसमें चेतन, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अग्नि जलाई जाती है, हमारे हम जलाने को, मुर्दे को जलाने को बोलते हैं। हमारे जैसे जो अपन बोलते हैं ना कि भाई अपना धर्म होता है, वो धर्म के अंदर जलाना उसको कहते हैं। एक जलाने जो चीज होती है उसको गलत माना जाता है, हम लोग बोलते हैं अग्नि चेतन। तो अग्नि को जो चेतन करते हैं, अग्नि को चेतन करके अपन उस पे जैसे तंत्र की क्रिया कर रहे हैं, वशीकरण क्रिया कर रहे हैं, या अदरवाइज कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो अपन ने जो हवन कुंड लगा लिया, हवन कुंड से अपन चेतन कर रहे हैं ना, तो जो स्थान पे बैठ गए वो बैठ गए और अग्नि चेतन हो गए ना, फिर हम लोग हिल भी नहीं सकते। तो वो अग्नि की जो लपट होती है, मतलब अग्नि अग्नि जो है वो ज्यादा ज्यादा चेतन करती है, तो हम लोगों को जलाती है। तो वो बोलते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। तो हमारी जो साधना है, अग्नि भी हमारे से है ना बहुत कुछ लेती है। अग्नि भी हम लोगों को इफेक्ट करती है, हम लोगों को जैसे जो हमारी जो जो स्किन है या जो चमड़ी है उसको चीरती है। तो ये कैसे ना कैसे करके इसकी जो साधना है उसको में अपन भंग डाला जाए, या अपने को ये चीज इससे हटाया जाए, ये इस चीज के लायक है कि नहीं है, ये जो क्रिया कर रहा है अपने पे क्रिया कर रहा है, ये चीज इसके लायक है कि नहीं है। तो कुछ जो तंत्र जो तांत्रिक है वो उठ जाते हैं कि अग्नि की जो लपट है, ये अग्नि जो है उसके जो प्रकाशित जो चीज होती है वो सहन नहीं होती है। और कुछ लोग है वो बैठे रहते हैं कि अपने को ये जो साधना है या जो जो अपने की चल रही है, जो भी गतिविधि चल रही है, अपने को पूरा कंप्लीट करके यहाँ से उठना है। तो अग्नि है वो चेतन होती है, और अग्नि चेतन होती है तो एक दूसरे को चीरती भी है। जैसे वहां पे 4 जने बैठे हैं, तो अग्नि अलग अलग कभी इधर जाएगी हवा से, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, तो वो सबका मुआवजा लेती है। इसके पास क्या है क्या नहीं है, ये यहाँ से हटता है कि नहीं हटता है, ये मेरे प्रकोप, अग्नि का प्रकोप बोला जाता है। वो अग्नि प्रकोप करती है अपने पे। तो वो चीज जो चीज है वो अपनी चमड़ी को चीरती भी है, चमड़ी को जला भी देती है। लेकिन जो तंत्र या जो तांत्रिक वही है जो काम शुरू कर दिया, वो हिल भी नहीं सकता है। तो वो सच्चा तांत्रिक तो वो है। पर जो उठ के चले जाते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, आज हवाई ज्यादा है, हवाई नहीं होती है। वो जो अग्नि है वो अपने से मुआवजा लेती है कि ये चीज क्या है क्या नहीं है, सामने वाला बैठा है ये तांत्रिक है कि नहीं है, क्योंकि अग्नि पवित्र होती है। और अग्नि पे कोई चीज की जाती है, वो सामने वाला पवित्र है कि नहीं है। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं कि भी मैं ये चीज करता हूँ। कोई लोग शमशान में भी क्रिया करते हैं बगैर तांत्रिक के, कि मैं ये कर लेता हूँ यूट्यूब पे देख के, फोन पे देखे, तो वो चीजें नहीं होती है। क्योंकि जो तंत्र है, तंत्र का जो ज्ञान है वो तांत्रिक है। यूट्यूब पे देख के अपन तांत्रिक थोड़ी बन सकते हैं, उसके लिए साधना ही करनी पड़ती है। कुछ चीजें हैं वो शमशान में भी करनी पड़ती है, कुछ चीजें हैं वो अपने को बंद कर में भी करनी पड़ती है, और कुछ चीजें हैं वो अपने को पहाड़ों के अंदर भी करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये चीजें जो है, वो जो आप शमशानी जो क्रिया बोल रहे हैं, तो शमशानी क्रिया इस प्रकार से की जाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने पास प्रॉब्लम लेके आता है तो वो चीज अपने को शमशान में करनी पड़ती है। शमशान एक पवित्र जगह होती है, वहां पे इंसान को जलाया जाता है। वो पवित्र होती है क्योंकि वो जलाने के बाद गंगा माता के दरबार में जाती है, गंगा माता के अंदर समीप होता है। तो गंगा अगर पवित्र है तो वो शमशान भी, शमशान सम का शान होता है, जो सब होता है ना उसका शांत होता है वहां पे। तो वो चीजें वो पवित्र है। तो कुछ चीजें है जो अपन अंदर कर सकते हैं, अंदर हवन कुंड लगा के कर सकते हैं, लेकिन 90% जो चीजें हैं वो शमशान में की जाती है। जो क्रिया है वो शमशान में होती है, क्योंकि शमशान एक ऐसी भूमि है, वहां से अपने को कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ जाता नहीं है। वहां से अपने को कुछ ना कुछ जो सिद्धियां है वही वहां से प्राप्त होती है, कुछ चीजें वो वहीं से प्राप्त होती है। तो जो आप जो कह रहे हो कि शमशानी क्रिया मैं अभी देख के आई हूँ या आपके शमशान में मैं जाके आई हूँ, तो कुछ लोग हैं वो 10 जने बैठे हैं, कोई हवन कुंड पे 5 जने बैठे हैं, और कोई एक भी बैठा है। आपने ये भी देखा होगा कि ये अकेला बंदा काम कर रहा है, उधर 5 जने बैठे हैं, इधर 10 जने बैठे, ये अकेला काम कर। एकांत जो क्रिया होती है वो अकेला बंदा कर सकता है। और जो संगठित जो चीजें होती है ना, वो संगठन होता है, उसमें की जाती है। उसमें 7 साधु या 7 तांत्रिक वो बिठाए जाते हैं, 5 तांत्रिक वो बिठाए जाते हैं। वो तंत्र की जो क्रिया है, क्योंकि एक तांत्रिक 1 घंटे में 10 मंत्र बोल सकता है।
लेकिन 5 बैठेंगे ना, वहां पे 50 मंत्र बोल सकते हैं। तो वो जल्दी जो काम करने वाला होता है ना, वहां पे 10 भी बैठे थे। तो एकांतिक जो क्रिया होती है, उसमें एक की जो है वो तंत्र की जो क्रिया करता है वो अकेला बैठा रहता है। आपने देखा भी होगा, आप देख के भी आए होंगे कि अकेला जो एकांत वाला, आपके मन में सवाल आया होगा कि उधर 5 जने बैठे, इधर ये अकेला काम कर रहा है, ये कैसा है? तो वो क्या है, एकांतिक जो चीज होती है, ये एकांतिक जो क्रिया होती है, वो एकांत जो इंसान है वो अकेला इंसान कर सकता है। तो उस प्रकार से ये शमशानी क्रिया होती है। अच्छा, अब जैसे आप शमशानी क्रिया के बारे में बता रहे हैं, तो आपने एक लाइन बोली कि अग्नि बहुत पवित्र होती है, हाँ जी, और हमारे धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र माना माना जाता है। जाता तो जब अग्नि से वो लपटें निकलती हैं, हाँ जी, और जैसे कि मान लीजिए कोई ये चाह रहे कि शमशानी क्रिया के जरिए वो किसी का बुरा करे, हाँ जी, लेकिन अग्नि तो पवित्र होती है, हाँ जी। तो फिर क्या अग्नि इसमें उसका साथ देती है? नहीं नहीं, ये इसमें क्या होता है कि जैसे किसी की सोच अलग है, हम्म। ठीक है। अपन भी, मैंने आपको क्या कहा, एक तो बंद कमरे में होता है, एक शमशान में होता है। अग्नि तो पवित्र है, वो तो अपने को वो ये नहीं देखती कि सामने वाले का मन क्या है, सामने वाला कर क्या रहा है, वो देखती है कि अपन ने किसी पे वशीकरण किया है तो किस पे किया है। अग्नि भी तो ये सोचती है ना कि किस पे वशीकरण कर रहा है, अपने पे वशीकरण कर तो रहा है, ये तंत्र की जो क्रिया कर रहा है अपने थ्रू कर रहा है, लेकिन किस किस पे कर रहा है। तो कुछ मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ लोग होते हैं वो अपने से झूठ बोल के काम करवा लेते हैं। वो अपने पास आते हैं, मेरे को ये चीज करवानी है, वो झूठ बोल के करा लेता है, वो पवित्र है। लेकिन करने के बाद अगर वो कुछ अगर गलत करता है, उसके विपरीत करता है, तो वो चीजें अटैक करती है। तो अग्नि उसको अटैक नहीं करती है, वो चीजें जो बनती है, ये जो वशीकरण करवा है, वो चीजें उस पर अटैक कर जाती है। तो वो चीजें वो किसी को मार भी सकती है। और जो मारण क्रिया है, किसी को मारण क्रिया है, किसी को मरवाना है, वो मारण जो क्रिया करवाते हैं ना, वो भी शमशान में होती है। और वो भी जैसे आप कह रहे हो पवित्र है, अग्नि तो हमेशा पवित्र रहती है। अग्नि चाहे किसी के मन में लगी हो, किसी के घर में लगी हो, या किसी के हवन कुंड में लगी हो, या कुछ भी हो, अग्नि तो हमेशा शुद्ध है, जो पवित्र है वो पवित्र ही रहेगी। लेकिन मारण जो क्रिया होती है, वो किसको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो अपने को देखा जाता है। फिर अपने अपना मन अगर काम करता है कि ये चीज सही करवा रहा है, तो अपन जो आप जो कह रहे हैं ना कि अग्नि बहुत पवित्र है, तो अपन भी सोचते हैं कि अपन गलत करेंगे ना, तो अग्नि अपने को मारेगी। वो उस बंदे को नहीं मारती, वो तांत्रिक को मारती है। अग्नि की जो लपेटे है ना, वो उस तांत्रिक को मारती है, क्योंकि तांत्रिक गलत करेगा। तो क्योंकि हम लोग इसीलिए तो पहले पूछते हैं ना, किस पे क्या करवा रहे हो क्या नहीं करवा रहे हो, डिटेल पूरी ली जाती है, बातें की जाती है। इसीलिए तो 10 मिनट 15 मिनट उससे बात की जाती है कि इसके मन में क्या है, उसके मन से जाना जाता है कि इसके मन में क्या है। अग्नि तो पवित्र है, तो वो अपने को बताता है। अगर उसने सही करवा रहा है तो अग्नि अपना साथ देगी, वो गलत करवा रहा है तो हम लोगों को वो धकेलेगी। तो ये चीजें ऐसी होती है। अच्छा, अब जैसे आप मारण क्रिया के बारे में बता रहे हैं, हाँ जी, तो अगर कोई मारण क्रिया करता है किसी पर, हाँ जी, तो क्या उससे सच में उसका जीवन अंत हो जाता है सामने वाले का? बिल्कुल हो जाता है। और क्या मारण क्रिया बीमारी से बाहर निकलने के लिए भी करी जा सकती बिल्कुल है? की जाती है। उसमें क्या होता है कि किसी को कोई तकलीफ हो गई, कोई कैंसर हो गए, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर वहां पे बुला लेते हैं, डॉक्टर खाली दवाएं दे रहे हैं, वो चीजों का अंत नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी तकलीफ है, उसकी कोई अंत नहीं हो रहा है। वो लोग जैसे जिसको हो रखी है, वो रोज उसको खा रही है। तो वो जो मारण क्रिया है, वो बंदे पे नहीं की जाती है, उसके ऊपर जो तकलीफ लगी है, उसके ऊपर जो संकट आया है, उसको हटाने के लिए वो की जाती है। तो मारण क्रिया खाली इंसान को नहीं मारा जाता है, उसके ऊपर कुछ चीजें होती है, उसको भी मारा जाता है। उसके ऊपर जो बड़ा संकट आया है, उसको भी मारा जाता है। तो मारण क्रिया इंसान पे नहीं करके, और अपन किसी दूसरी अदरवाइज चीज है उस पे भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। अब जैसे मारण क्रिया होती है, तो क्या किसी को जीवन दान प्रदान करने के लिए भी कोई क्रिया की जाती है? देखो, मारण जो क्रिया है वो जीवन प्रदान नहीं करता है। जीवन प्रदान तो देखो ऐसा है कि किसी को तकलीफ हुई, भाई कोई रोज डॉक्टर के पास जा रहा है, मेरे को ये तकलीफ है, मैं तकलीफ से बाहर नहीं, उसकी जो तकलीफ है, संकट है, वो कट गया, तो उसके लिए तो जीवन नया है ना। उसकी तो जिंदगी है वो नई बन गई, दवाई छूट गई, डॉक्टर के पास जाना, चक्कर लगाना वो छूट गया, तो उसके लिए तो जीवन अलग ही हो गया ना, वो तो अलग ही होगी चीज। तो ये चीजें जीवन भी देती है, ऐसा समझो आप कि भाई जीवन दे रही है। जीवन का मतलब है कि उसके जीवन में कितने संकट थे, वो रोज दवाइयों से ग्रस्त था, डॉक्टर के पास जाता था, तो रोज घर में पड़ा रहता था। अब उसकी जो चीज है, वो मारण क्रिया के थ्रू या मारण क्रिया करने के बाद वो चीजें जब उसके ऊपर से हटी है, तो उसको तो नया जीवन ही मिला है ना, क्योंकि उसके ऊपर से तो पूरी तकलीफें है, सब कुछ हट चुका है। हटने के बाद तो उसको नई तकलीफ, जो नई जिंदगी मिलती है, तो नई जिंदगी इसी प्रकार से मारण क्रिया से अपन नई जिंदगी किसी को दे सकते हैं। उसका नया जीवन, नया सवेरा जो होता है,
वो चीजें जो संकट होता है वो हटने के बाद ही ये चीजें होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये खास पेशकश बेहद पसंद आई होगी और आपको बताते चलेगी जो टीवीटी हॉरर है ये हमारी एक नई पहल है जिसमें हम हर तांत्रिक अघोरी के शमशान में जा रहे हैं और वहां से हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसे शमशान की क्रिया हो गई, शव साधना हो गया, हर एक क्रियाओं को, काले जादू को, हर एक एक चीज आपके सामने ला रहे हैं। और हमें यहाँ पे बेहद चीजें महसूस भी हुई है जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जिसमें हमने आपको हर एक एक चीज बारीकी से बताई कि शमशानिक क्रिया क्या होती है और काला जादू क्या होता है, क्या आप ऑनलाइन जिससे प्यार करते हैं उससे भी क्या उसका भी आप वशीकरण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही खास पेशकश के लिए।